कोई नहीं, आता हूँ आपके पास, आवाज़ आपकी आती है तो। इधर शकील जी। जी देखिए राजीव जी, सबसे पहले आपने जो कहा कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच दूरियां दिखाई जा रही हैं, तो ये तो मीडिया इस तरह के काम करता रहता है। 9 साल से वो यही कर रहा है। जो काम बीजेपी खुद नहीं कर पा रही है वो मीडिया कर रही है। लेकिन कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच कितनी नज़दीकियां हैं, और ख़ास तौर से राहुल और नीतीश कुमार के बीच कितनी नज़दीकियां हैं, ये हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव था। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज तो राहुल गांधी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी पिछले 1 साल में उन्होंने 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी होंगी। भारत जोड़ो यात्रा में हर राज्य में जहाँ भी गए वहाँ एक उन्होंने करी, कोरोना में करी उन्होंने। तो उस वक्त 2009 में, जबकि नीतीश कुमार जो हैं उनके विरोधी थे और राहुल यहाँ दिल्ली में अशोका होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ राहुल गांधी बोलते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी। तहलका मच गया, किसी की समझ में नहीं आया कि राहुल क्यों कह रहे हैं ये। तो राहुल उस वक्त से जानते थे इस बात को कि नीतीश के साथ कांग्रेस चल सकती है, क्योंकि नीतीश जो हैं बेसिक रूप से वो उस तरह के आदमी नहीं हैं जो किसी भी दबाए जाने की स्थिति में, गलत स्थिति में समझौता कर लें। इसीलिए उनकी मोदी जी के साथ में अच्छी रिश्ते नहीं रहे। और आपने देखा कि एक बार अभी मोदी जी से अलग हुए थे, वो फिर चले गए थे और फिर अलग हुए। तो नीतीश के अंदर वो संभावनाएं हमेशा से रही हैं कि नीतीश एक नई धारा चला सकते हैं, एक नया काम कर सकते हैं। और इसीलिए आज राहुल गांधी उन पर विश्वास कर रहे हैं और 23 जून के लिए उन्होंने पटना में आने की सहमति दे दी है। आप अभी कह रहे थे कि इतने सारे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं बिहारी बाबू, तो ये सारा का सारा घटनाक्रम भी बिहार में ही हो रहा है। और 23 जून को क्या होगा, 23 जून को पटना से पूरे देश में एक नैरेटिव जाएगा। देखिए, आज जो है राजनीति जो है पूरी नैरेटिव की हो गई है। पिछले 9 साल से यही हो रहा है कि एक कहानी, एक किस्सा सुनाया जा रहा है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। सच्चाई कोई नहीं देख रहा। आज मणिपुर में स्थिति ये है कि जो पहाड़ का आदमी है वो इम्फाल नहीं आ सकता, जो इम्फाल का आदमी है वो पहाड़ नहीं जा सकता। पूरी तरह से मणिपुर जातीय समूह में बढ़ चुका है। गृह युद्ध की स्थिति है। सूडान और सोमालिया हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो कांग्रेस का वहाँ पे एक दल गया था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उसने आके ये रिपोर्ट दी है। और उसने ये कहा, मोदी जी से अपील कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मोदी जी प्लीज़ कुछ बोलिए। आपने 100 मन की बात कर ली, एक मणिपुर की बात कर लीजिए। हम बहुत बड़े ख़तरे में हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी तक मोदी जी ने, जाना तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द नहीं बोला है मणिपुर पे। 3 मई से स्टार्ट हुआ था और आज 46 दिन हो गए, 46 डेज। लेकिन ये एक उत्सुकता है कि आखिर क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी ऐसे मसलों पे, चुप्पी साधने का कारण क्या है शकील अख्तर जी? जी हाँ, बहुत सही सवाल किया। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनके हाथ में नैरेटिव है। वो जानते हैं कि मैं बोलूं या न बोलूं, जनता कुछ नहीं बोलेगी। पहलवानों के मामले में बोला क्या? एक बिल्कुल उल्टी गंगा भाई। होता क्या है कि पहले छोटे नेता से मिलते हैं, फिर उससे बड़े से, फिर आखिरी प्रधानमंत्री से। यहाँ 2 साल पहले प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद गृह मंत्री से पहलवान मिले, और उसके बाद अनुराग ठाकुर से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार मिलने के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक था, उन्हें लग रहा था कि मेरे कहने से मान जाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर उन्होंने कोई उसके बारे में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। चीन का मामला, क्या चीन पे बोले? इतने बड़े बड़े मामले हो गए। चीन का मामला है, चीन की घुसपैठ का मामला, आपका मणिपुर का मामला, आपका पहलवानों का मामला, आपका अग्निवीर जैसा मामला, किसानों के मामले पे भी नहीं, किसानों का मामला। और अग्निवीर का मामला तो एक ऐसा मामला है कि जो अभी बहुत ज़्यादा उठ नहीं रहा, किसी दिन सामने आएगा ये कि देश की सेना को ठेके पे देने जैसी बात है। ये तो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो
आज की तारीख में मोदी जी को विश्वास है कि मैंने जो लोगों पे अपना जादू चलाया है वो जादू उतरने वाला नहीं है। और इसलिए क्या होगा कि 23 जून को पटना से एक कहानी बनेगी, एक नैरेटिव होगा और वो बहुत बड़ा होगा। वो नैरेटिव क्या होगा कि एक पर एक लड़ेंगे। अगर 450 सीटों पे विपक्ष और बीजेपी 1 to 1 लड़ लेती है तो आप देखिए क्या परिणाम होगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि 100 से नीचे रोक दूंगा मैं, और वही होगा। आज की स्थिति क्या है कि कोई भी बात राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में, जब से कोरोना हुआ है, कितनी मेहनत की है। कोरोना में कोई नहीं निकलता था, राहुल गांधी मास्क लगा के मजदूरों के साथ उनका हालचाल पूछने जाते थे। राहुल गांधी उस वक्त लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे थे, देश को बता रहे थे क्या स्थिति है। वो बता रहे थे कि लॉकडाउन गलत हुआ, वो बता रहे थे कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर पहुंचा रहे थे। वो जो इंजेक्शन था जो मिल नहीं रहा था, जो खुद उनके लिए रखा हुआ था, राहुल के लिए, राहुल को भी कोरोना हो गया था, उनके लिए रखा हुआ था, वो प्रियंका ने उठा के, और वो किसी को ज़रूरत थी, दे दिया उनको। तो सब तरफ से कोशिश हो रही थी, मगर वो नैरेटिव नहीं बन रहा था। अभी 5 महीने की पैदल यात्रा कर ली, 4000 किलोमीटर चल लिए, तो वो नैरेटिव सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनेगा। कहानी सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनेगी, कहानी पर कहानी जिसे कहते हैं। एक, कांग्रेस के लगातार चुनाव जीतने से, वो आधी कहानी बन गई कर्नाटक से, और बाकी काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में दिख रही है, जहाँ पे आज ये कहा जाने लगा है कि वहाँ देखिए फ़र्क कैसे मालूम पड़ता है कि 2-3 पैरामीटर बड़े साफ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टीज़, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक पत्रकार, ये सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो परसों आग लगी थी, वहाँ पे सतपुड़ा भवन जो सबसे बड़ा शासकीय कार्यालय है वहाँ पे, और वो खुले मैदान में है, कोई ऐसा नहीं है कि गलियाँ हों, ये हों, आने जाने प्रॉब्लम हो। पानी का इंतज़ाम नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री को फ़ोन करके पानी मांग रहे थे कि सेना पहुंचा दो, पानी ऊपर से छिड़क देगी तो मेरी आग बुझ जाएगी, और आग अपने आप बुझ गई। तो वहाँ के जो पत्रकार हैं, जो काफ़ी मजबूरी है ऐसी, शिवराज सिंह चौहान करते हैं दिल्ली के लिए, मोदी मोदी करते हैं, उनके कलम से अपने आप निकल गया, आग बुझ गई मगर इकबाल चला गया। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। कलम है, चल जाती है अपने आप, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक नहीं है, वो चल गई कलम। तो आज वहाँ से सारे लोग मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो नारा लगाया है शिंदे साहब ने, जो राजस्थान में भी पहले लगा था कि यहाँ राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे जी। तो ये जो नारा है, ये अब लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे भी नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में आके मोदी जी खुद कहें कि भाई मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तब भी नहीं चलेगा। हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि एक आग जो है, खुला मैदान है, फायर ब्रिगेड आपके फेल हो गए, फायर ब्रिगेड चल ही नहीं रहे थे, वहाँ काम ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि बगल में है फायर ब्रिगेड, वहीं ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों में हम लोग हर साल खूब लिखते थे, शुरू होने से पहले आग को बुझाने की क्या व्यवस्था है, सब अपडेट कर दिया, फलाना ये है वो है, कहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार पूरी बातों से चल रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो। और यही बात जो है, यही नैरेटिव जो है, इसको कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को तोड़ना है। ये इतना आसान नहीं था 23 जून की मीटिंग होना, लेकिन सबकी समझ में आ गया कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई, मोदी जी तीसरी बार आ गए, तो सब खत्म हो जाएंगे। आज जगनमोहन रेड्डी क्यों बोल रहे हैं, आज केसीआर क्यों बोल रहे हैं, सब इसीलिए बोल रहे हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल है, उन्हें क्यों समझ में आ रहा है। आपने जो अभी बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, और वो यात्रा जो है अगर शुरू होगी और होने वाली है, वैसे पूर्व से पश्चिम वाली है, पश्चिम से पूर्व जो है, पूर्व से पश्चिम, कि अगर राहुल कहते हैं तो सब चलेंगे, जो जितना चल पाएगा। देखिए राहुल की राजनीति की एक बड़ी ख़ास बात है कि राहुल किसी पे जोर नहीं डालते, जहाँ जो जितना चल पाया उतना चलेगा। और आपको याद होगा, हमने ही लिखा था, हम ही उस मीटिंग में अकेले जर्नलिस्ट थे,
जब यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी, और वहाँ ये कांग्रेसी बहुत उसका बुरा भी मान गए थे। हमने लिख दिया था कि राहुल ने जब कहा, सारी स्थितियाँ देख के किसी को विश्वास नहीं था कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इतनी बड़ी यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो राहुल ने कहा था कोई चले या न चले मैं अकेला चलूँगा। ये राहुल के शब्द थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यात्रा शुरू होने से पहले। तो राहुल जो है, अभी सारा गोदी मीडिया रोज़ कहता था कि अमेरिका में तो सारी मीटिंगें ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ख़त्म हो गए, भारतीयों से मुलाकात ख़त्म हो गई, राहुल कहाँ है? राहुल ने अपने आप को एक ट्रक में दिखा दिया कि लगे मैं यहाँ हूँ भैया, काम कर रहा हूँ। मतलब आप देखिए कि वहाँ जाके जो हमारे IIT वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, व्यापारी हैं, सब हैं, इनसे सारे नेता मिलते हैं, हमेशा से मिलते चले आए। लेकिन जो वहाँ पे मेहनत कश है, ये देखिए, ब्लू कॉलर जी, श्रमजीवी, इससे कोई नहीं मिला आज तक, इससे राहुल ही मिल रहे हैं। तो देखिए, राहुल तो एक ऐसे नेता हैं कि जिनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। राहुल हिंदुस्तान में जब थे तो हिंदुस्तान में उन्होंने जो जो काम किए, क्या कोई सोच सकता था कोरोना में कोई निकल सकता था? सब मना करते थे, घर वाले मना करते थे, लेकिन राहुल किसी की नहीं मानते थे। नहीं, इतनी बड़ी पैदल यात्रा कोई कर सकता था? नहीं। अमेरिका में जाके जहाँ पे एक माहौल बना के आए थे, मोदी मोदी के नारे लगते थे, वहाँ पे राहुल सबसे मिले और राहुल ने पूरा सीन बदल दिया। आप देखिए कि आज अमेरिका के अंदर क्या हालत है। आज अमेरिका में जो वहाँ का प्रशासन है, जो बाइडेन सरकार है, वो राहुल को हर तरह से प्रिविलेज दे रही है जी। इसीलिए बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि साहब व्हाइट हाउस में मुलाकात कर आए, व्हाइट हाउस में मुलाकात कर आए। अरे भाई, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई या नहीं हुई, वो मान लो हो गई, तो क्या बाइडेन को पकड़ लोगे जाके कि बाइडेन आपने क्यों करी? अरे व्हाइट हाउस में मुलाकात हो गई तो इससे तो राहुल का कद ही बढ़ रहा है, देश का कद बढ़ रहा है। देश का विपक्षी दल का नेता जो है वो पहुंचा हुआ है वहाँ पे। तो ये सारा अब वो जो है सेल्फ कंट्राडिक्शन उनके शुरू हो गए हैं, कहानी उल्टी होने लगी है, गलत शॉट वो खेलने लगे हैं, जिसे कहते हैं कि उनका पूरा फुटवर्क जो है वो बिगड़ गया है जी। तो स्थिति आज की तारीख में ये है कि 23 जून बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है, और 23 जून को देश में एक नया नैरेटिव शुरू होगा, और देश में ये लगेगा कि हाँ, मोदी का मुकाबला ये सब मिलके कर रहे हैं, एक सीट पे एक आदमी लड़ेगा, और 450 सीटों पर ये आदमी लड़ेंगे, तो फिर नीतीश जी की बात सही होगी, 100 सीटों पर भी बीजेपी का आना मुश्किल हो जाएगा। 100 सीटों पर भी बीजेपी का आना 2024 में मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं